पूर्णिया शहर के विद्या विहार स्कूल में शुक्रवार से 3 दिवसीय ज्ञान संगम साहित्य कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। 24 से 26 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के नामचीन साहित्यकार, कवि और लेखक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कोलकाता सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जुड़े विद्वान अपनी साहित्यिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक एवं विद्या विहार स्कूल के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने बताया कि इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य साहित्य के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श करना है। उन्होंने कहा कि ज्ञान संगम के माध्यम से साहित्यकारों के बीच संवाद स्थापित होगा और साहित्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सामने आएगी। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो उद्घाटन समारोह से होने वाला है कुछ ही देर में ज्ञान संगम कार्यक्रम का। देश के बड़े बड़े नाम हैं साहित्यकारों में, जिनमें देवेंद्र चौबे जी हैं JNU के हिंदी विभाग से। उसके अलावा मृत्युंजय सिंह जी हैं, फॉर्मर DGP हैं कलकत्ता के। सविता सिंह मैम हैं जो आने वाली है थोड़ी देर में। और हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नाम हैं। JNU से आयोजक टीम और से भी मनिंद्र ठाकुर सर हैं, रत्नेश्वर मिश्रा जी हैं जो कि विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है सो टीम है, लगभग 50 के करीब जो है सो अलग अलग पैनल्स में वक्ता रहेंगे जो विभिन्न विषयों पर बात करेंगे आगामी 2 दिन और। क्या उद्देश्य क्या है इसका? कार्यक्रम का उद्देश्य है मुख्यतः तो ये है कि जो साहित्य के प्रति या किताबों के प्रति जो रुचि लोगों में घट रही है, और किताबों का हम जानते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, तो हम लोग उसको वापस चर्चा के केंद्र में लाना चाहते हैं किताबों को, और लोगों को के बीच ये कार्यक्रम के माध्यम से बुक एग्जीबिशन भी है, क्राफ्ट एग्जीबिशन भी है। लोग जो है सो विभिन्न विषयों पे सोचेंगे, चर्चा करेंगे, उससे जो है सो बातें बढ़ेंगी। AI के ज़माने में इस तरह के कार्यक्रम, जो कि सारा चीज़ लगभग अब डिजिटल हो चुका है, इस पर इस तरह के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या लगता है अभी समाज को इसकी कितनी आवश्यकता है? AI का एज है तो कृत्रिम बुद्धि है वो, और यहाँ पर हम लोग बुद्धिजीवियों का मंच होगा ये। तो कृत्रिमता जो है सो कभी भी नेचुरल चीज़ के आगे नहीं है, क्योंकि जो वो AI भी जो है सो मानव मस्तिष्क की ही उपज है। तो हम लोग जो है सो इसके महत्व को भी रेखांकित करने का समय है कि इसका आप जो है सो विभिन्न चिंतकों के बीच सुनिए और अपने चिंतन खुद भी डेवलप करिए। ये हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के वो सीख सकेंगे। ये कार्यक्रम मोबाइल एडिक्शन को लेकर के क्या ये एक मैसेज लग रहा है क्या? हाँ जी, मतलब किताबों की तरफ बढ़ेंगे तो बाकी सब चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्शन उनसे दूर भी हो जाएंगी। तो वो मोबाइल वगैरह तो सही बात है कि ऐसे हमारे स्कूल में जो है सो मोबाइल वगैरह जो है सो नहीं अलाउड रहता है, घर पे जो इस्तेमाल करते होंगे। इस मौके पर कोलकाता से आई पूर्व एडिशनल DGP मृत्युंजय सिंह ने पूर्णिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल और मिथिलांचल की धरती साहित्य, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती रही है, जहां अनेक महान साहित्यकार, कवि और कलाकारों ने जन्म लिया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इस क्षेत्र में आदि शंकराचार्य का आगमन भी हुआ था, जो इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इस आयोजन का उद्देश्य सबसे पहले बता दूं कि बहुत ही महत्व है, और महत्व इसलिए है और थोड़ा भिन्न भी है अन्य साहित्यिक उत्सवों से, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर हमारे जो सीमांचल की जो साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, उनकी सोच है, उनकी चिंतन, क्योंकि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन बड़ी विचित्र ज़मीन है। यहाँ पर जैसे हिंदी के साहित्यकार उपजे हैं, वैसे ही उर्दू के बड़े एक से एक शायर आए हैं। आप लोग सुनते होंगे किफ़ायतुल्लाह जी को, शेख किफ़ायतुल्लाह जी को, या फिर जलालुद्दीन साहब को, हरिपुरी को, तो हम लोग पढ़ते हैं उनको कभी कभी। तो एक तो वो है, प्लस मिथिला की जो एक धारा है चिंतन की, चाहे वो विद्यापति से आवे या अयाची मिश्र से या मंडन मिश्र से या पक्षधर मिश्र से, इन लोगों से आवे, उसकी एक धारा है। उसके साथ ही बंगाल के बिल्कुल समीपवर्ती इलाके हैं, निकटवर्ती इलाके। एक समय में बंगाल का कुछ इलाका हमारे पूर्णिया जिले का पार्ट हुआ का हिस्सा हुआ करता था, जिसको हुमायूं ने कहा था लैंड ऑफ द हेवन, और सुलेमान जी ने कहा था कि ये लैंड ऑफ द लोटस है। पुरैन से पूर्णिया को मानते थे। तो उन चीज़ों को लेकर हमारे जो आज अभी हमारे प्रोफेसर दोस्त या कवि या साहित्यकार या लेखक जो हैं,
कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बिहार के ही हों, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं ज़्यादातर लोग बिहार के हों, क्योंकि बिहार की ज़मीन जो मिट्टी से हम लोग आए हैं, तो वो सामूहिक चेतना तो हमारी बिहार की है, चाहे हम जहाँ भी रहें। हम चाहे 30 साल ना रहे हों बिहार में, लेकिन हम चूँकि इस मिट्टी की सामूहिक चेतना मेरे अंदर है, तो उसी चेतना को लेकर, उसी चिंतन को लेकर और उस पर विमर्श करना और ये देखना कि हमारे यहाँ की जो संवेदना है उसको कैसे और सघन बनाया जाए, और कैसे अपने नए जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, उसमें उसका संचार कैसे किया जाए, और कैसे उनमें साहित्य प्रेम एवं अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, और संस्कृति में सब कुछ आता है, वेशभूषा से लेके आचार आहार व्यवहार से लेके एक दूसरे से बातचीत, इवन अदब। ये जो आजकल आप देखेंगे जनरेशन में बेअदबी बढ़ती जा रही है शहरों में बैठ के, ये अदब भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसके लिए मुझे लगता है ये आज 3 दिवसीय ज्ञान संगम जो आयोजित किया गया है, ये बहुत कुछ हमारे लिए आगे मार्गदर्शन करेगा। ये तो पहला है, आगे आने वाले समय में मुझे आप लोगों को और भी अच्छी सोच वाले लोग मिलेंगे, अच्छे चिंतन निकल के आएगा, अच्छी बातें निकल के आएगी। जब साहित्य की बात होती है जी। तो इसी मिथिला में आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए हुए थे शास्त्र में, और ऐसा कहा जाता है कि वो मंडन मिश्र की पत्नी से हार भी गए। तो क्या कहेंगे, ये जो उर्वरा धरती है साहित्य की, इसके बारे में कहेंगे? देखिए, इस उर्वरा आपने जो उदाहरण दिया उससे मुझे एक बात याद आती है। जब मंडन मिश्र के यहाँ जब शंकराचार्य हारे थे उनकी पत्नी उभया भारती जी से, उसको लेके मिथिला में जितनी खुशी और जितना हर्ष था, मिथिला के ब्राह्मणों में उतना क्षोभ भी था। उनको लगता था कि शंकराचार्य को एक हमारे घर की नारी ने ऐसी बिंदु पर हरा दिया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ये बात गलत है। आप ये मिथिला की सोच हो सकती है, यही मिथिला है जहाँ हरि सिंह देव युद्ध से भाग गए, इसलिए युद्ध नहीं करके मुसलमानों का जो एक सुल्तान सल्तनत का जो आया था, आई थिंक तुगलक का कोई होगा, गयासुद्दीन तुगलक आए थे, जो भाग गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में हमारी इतनी बड़ी सेना के सामने हम हार जाएंगे, और हम ही नहीं हारेंगे, मेरा सारा सांस्कृतिक सारा साहित्यिक परिवेश ध्वंस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है मैं रास्ता छोड़ देता हूँ, कम से कम हमारी संस्कृति तो बची रहेगी। इस चिंता, आप बताइए भारतवर्ष के किस इतिहास में किस संस्कृति से एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे राजा का उदय हुआ हो जिसके अंदर इतनी सोच हो, इतनी गहरी और गहन, कि वो अपनी प्रजा के अंदर जो संस्कृति है और जो साहित्य है और जो सघन आपसी भेद रहन सहन के भाव है, उसको बचाने के लिए वो अपनी राजगद्दी छोड़कर चला जाता है। कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा, यही मेरे लिए राज्य के लिए बेहतर है। उसके लिए उनको बहुत आक्षेप भी झेलने पड़े होंगे निश्चित रूप से। आज भी आप सोचिए कि ऐसा हो तो कहेंगे। तो ये मिथिला जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये सब चिंतन उभर के आना चाहिए। केवल उभया हम कह देते हैं कि शंकराचार्य को तो उन्होंने उभया भारती जी ने हरा दिया, लेकिन उभया भारती को हराने से सारा मिथिला बहुत खुश नहीं था। उनको इस बात का दुख भी था कि एक विद्वान आदमी को हम लोगों ने लंगी मार दिया, बेसिकली जिसको कहते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों के माध्यम से कविता पाठ, विचार गोष्ठी और साहित्यिक विमर्श का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और साहित्य प्रेमी शामिल हो रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये ज्ञान संगम पूर्णिया में साहित्यिक चेतना को नई दिशा देने के साथ साथ युवाओं को साहित्य के प्रति प्रेरित करने का कार्य करेगा। स्वागतम्
सपना है कि इस पूरे क्षेत्र को हम एक साथ कैसे देखें। हिमालय की तराई के तथा जो क्षेत्र है उसकी बड़ी सारी विशेषताएं हैं, उसमें बहुत सारी सी भाषाएं हैं, बहुत सी संस्कृतियां हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच एक संवाद है। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी संवाद की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस विषय पर और भी बातें होंगी आने वाले समय में। उस नाते मैं कोशिश करूंगा कि प्रशंसा तो करूं, पर ऐसा जो सुपाच्य, मैं बराबर अपने पिता के विषय में कहा करता हूं कि सामान्य कृषक परिवार में उत्पन्न होकर वे जीवन पर्यंत सामान्य बने रहे।